स्वागत है आप सबका आज की खास सोच जन सरोकार में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सबसे पहले नजर आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। जनवरी के बाद पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। 10वीं और 12वीं की परीक्षा से वंचित छात्रों के एग्जाम्स अप्रैल में। सरकार का दावा, इस साल से गंगा में नहीं गिरेगा नाले का पानी। श्री रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क ट्रेन की सुविधा दे रही है सरकार। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो ने दिया बड़ा तोहफा। अब खबरें विस्तार में। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी एक तरफ तो कहते हैं कि खुदरा कीमत घटाने को लेकर तेल कंपनियों से कोई बात नहीं हो रही है और इस बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि एक अन्य सवाल के जवाब में वो ये भी कहते हैं कि सरकारी तेल कंपनियां ओएमसी तीसरी तिमाही के परिणाम के बाद इस बारे में फैसला कर सकती है। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल इस महीने के अंत में अपने वित्तीय परिणामों अक्टूबर से दिसंबर 2023 का ऐलान करेगी। बाजार के विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि इन कंपनियों को एक बार फिर जोरदार मुनाफा होगा। वर्ष 2023 से 24 के पहली 6 माही में इन कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है। पुरी का कहना है कि पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में और सही कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम पिछले कुछ महीनों से बेहतर किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इन सभी छात्रों के लिए विशेष परीक्षा अप्रैल में होगी। समिति इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करने में एक सप्ताह बाद कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देगा। समिति ने कहा कि मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा में 2024 में शामिल होने वाले वैसे वंचित पंजीकृत छात्र जो स्कूलों और कॉलेजों द्वारा आयोजित सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका, जिसके कारण वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, वैसे छात्रों को छात्रहित में अपवाद स्वरूप विशेष अवसर दिया जाएगा। समिति के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2024 तक तथा उनका परीक्षा फल मई अथवा अधिकतम जून तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। देव नदी पर गंगा के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी बात है कि इस साल से राजधानी के नालों से दूषित पानी नदी की धारा में नहीं गिराया जाएगा। वर्तमान में गंगा में प्रतिदिन 200 mld दूषित पानी शहर के विभिन्न नालों से गिर रहा है। इससे दीघा नहर, कुर्जी नाला, राजापुर नाला, मंदिरी नाला, बाकरगंज नाला प्रमुख है। इसके अलावा भी शहर के कई छोटे छोटे नालों से गंगा की धारा में दूषित पानी प्रवाहित किया जा रहा है। इससे नदी की परिस्थिति संकट में आ गई है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त पहल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तावित प्लान के अनुसार दोनों एसटीपी का निर्माण इस वर्ष अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद शहर से निकलने वाले दूषित पानी को एसटीपी में शुद्ध कर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया जाएगा। इससे नदी की परिस्थितिकी को संरक्षण करने में काफी मदद मिलेगी, साथ ही नदी के जलीय जीवों को संरक्षण मिलेगा। अयोध्या धाम में आने वाली 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न कोने से श्री राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए स्पेशल और निःशुल्क रेल सेवा की व्यवस्था की है। उसी कड़ी में गया जंक्शन के अलावे बेला, मानपुर, पहाड़पुर और गुरारू रेलवे स्टेशन से भी अयोध्या के लिए निःशुल्क ट्रेन की सुविधा प्रदान की गई है। इसको लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए समाज सेवी अमरेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनके जन्म स्थान पर विराजित होने के अवसर का साक्षी होने का अवसर हम सबको प्राप्त होने वाला है। 25 जनवरी से आरंभ होने वाले इस ट्रेन से अयोध्या जाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से राम भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराकर जाने वाले यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए खाने का और रहने का, रामलला के दर्शन के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें राम राज्य की परिकल्पना साकार होते हुए दिख रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टी की ओर से जल्द ही जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो ने बड़ी राहत दी है। एयरलाइंस इंडिगो की तरफ से ये घोषणा की गई है कि हाल ही में एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में कमी के कारण ईंधन शुल्क वापस ले लिया जाएगा। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि चूंकि एटीएफ की कीमत गतिशील है, हम कीमतों या बाजार स्थितियों में किसी भी बदलाव का जवाब देने के लिए अपने किराए और उसके घटकों को समायोजित करना जारी रखेंगे। बता दें कि फ्यूल चार्ज जिसे एयरलाइंस द्वारा अक्टूबर 2023 की शुरुआत में पेश किया गया था, उसे गुरुवार यानी 4 जनवरी से हटा दिया गया है।
एयरलाइंस ने 4 जनवरी से बुक किए गए सभी टिकटों पर ईंधन अधिभार माफ कर दिया है। नतीजन, यदि उस तारीख के बाद यात्रा के लिए 4 जनवरी से पहले किसी भी तारीख को टिकट बुक किया गया था तो अधिभार अभी भी लागू होगा। ऐसे टिकट धारकों को कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। आज की खबर में इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।